स्वागत है आप सभी का अभी तक का लेटेस्ट अपडेट में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती, ठीक है, पे ग्रहण लगा हुआ है। इसी ग्रहण में कही जाए तो एक ग्रहण से छुटकारा आज झारखंड हाईकोर्ट ने फाइनली दे दिया। परंतु क्या अब पारा शिक्षक यही रुके रहेंगे? क्या लगता है कि इसे पारा शिक्षक की हार मानी जाए या गैर पारा की जीत? तो अब आगे इसी भर्ती में अब और मजा आने वाला है, क्योंकि पारा बंधु इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। आप जो है पारा शिक्षकों की एकता और पारा शिक्षकों की जो रेस होती है, जो उनका जुनून है, वो अभी आप सबों ने खास करके गैर पारा ने देखा नहीं है। ठीक है, कुछ चैनलों ने तो अभी ऐसा कह डाला है कि पारा शिक्षक अब जो है इस जजमेंट से पारा शिक्षक, एक भी पारा शिक्षक पास नहीं हो पाएंगे। साथियों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है ना कि आज आप पारा शिक्षक को दूसरे वाले जो जितने भी लोग हैं निकम्मा कहने वाले, सबसे पहले आपको अपने गिरेबान में देखना चाहिए। आप आज एक बेरोजगार युवा बैठे हुए, आप चैनल के माध्यम से पारा शिक्षकों को बहुत ही हे दृष्टि से देखते हैं, आपकी बातों से समझ आ गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप पारा शिक्षकों का इतिहास पलट के देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, जोहार। सहायक आचार्य भर्ती में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रांची के द्वारा रिजर्व, जो कोर्ट का फैसला था वो रिजर्व रख लिया गया था। इसी में आज जो है झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। उसको आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि WPS नंबर जो 4754 में बहुत सारे जितने भी लोगों ने यहाँ केस किया था उसका नाम दिया गया है। ठीक है, और किनके किनके विरुद्ध था वो भी दे दिया गया। वर्सेस जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, द स्टेट ऑफ झारखंड था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, कहने का मतलब जिनके विरुद्ध किया गया था उसका यहाँ नाम दिया गया है। ठीक है, और जो इसका जजमेंट कब आया हुआ है तो देख पा रहे हैं 17 जनवरी 2025 को आया है। साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आरक्षित तिथि जो था 11/12/2024, अर्थात 11/12/2024 को जो जजमेंट आया था उसमें केस को रिजर्व रख लिया गया था। उसके बाद आज 17 जनवरी 2025 को इसकी हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है। उसमें क्या कहा गया उसको देखिए। कहा गया है कि इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने मेमो संख्या 127 दिनांक 29 जनवरी 2024 को चुनौती दी है, जिसके तहत एक संशोधित सहायक अध्यापक संवर्ग नियुक्ति प्राप्ति और सेवा सर तृतीय संशोधन नियमावली 2022 संक्षेप में 2022 नियम में एक नोट जोड़कर यह कहा गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अंकों की आवश्यकता पैरा टीचर में लागू नहीं होगा। पैरा टीचर में लागू नहीं होगा, अर्थात जो रखा गया था कि आपको इतने परसेंटेज लाने हैं, क्वालिफाइंग जो मार्क्स है कि इतने आपको लाने, उस चीज को वहां शिथिल कर दिया गया था। वही चीज कहता है टीचर के मामले में लागू नहीं होगी, यह नोटिफिकेशन आया था। अगला है कि झारखंड राज्य में स्थित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आयोजित करने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 19/7/2023 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। अर्थात सहायक आचार्य की बहाली के लिए 19/7/2023 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। आगे है कि याचिकाकर्ताओं ने गैर पारा श्रेणी में उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। ठीक है, इसको यहाँ हम लोग जाते हुए बढ़िया से एक बार समझ लेते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने गैर पारा श्रेणी में उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। अर्थात जो गैर पारा उन्होंने भी आवेदन किया था और उन्हें प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए थे। आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी और जून और जुलाई 23 में संपन्न हुई थी। एग्जामिनेशन जून जुलाई में संपन्न हो गया, वो पता है। विज्ञापन संख्या इतना दिया में 6 में यह प्रावधान था कि सहायक अध्यापकों के 50% पद पैरा टीचरों के लिए अर्थात पारा टीचरों के लिए निर्धारित किए गए। अर्थात 13,000 सीट जो है वो पारा शिक्षकों के लिए है और 13,000 गैर पारा शिक्षकों के लिए। उसमें भी एक कहानी अलग है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ बात है 6 ना 2022 नियम के खंड का में नियमानुसार उल्लेख किया गया है। क्या है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक अध्यापक मातृभाषा से
प्राथमिक परीक्षा के अनुसार पद हेतु निर्धारित अनिवार्य विषय के खंड बी में एवं खंड सी के अनुसार किसी एक में न्यूनतम कितना रखा गया था, 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात इस तीनों में से किसी एक में कहा गया था कि 30% अंक लाना अनिवार्य हो गया। अन्य विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच अनिवार्य विषय में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करने के पश्चात ही की जाएगी। अर्थात 30% क्वालिफाइंग मार्क्स था, उसके बाद बोला गया था कि अन्य पेपरों की जांच की जाएगी। इसमें कट ऑफ इसके अंक मेरिट सूची तैयार करने में नहीं जोड़े जाएंगे। जो क्वालिफाइंग पेपर थे उनकी बात रखी गई थी कि उनको नहीं जोड़े जाएंगे। अब आगे क्या है, विज्ञापन संख्या इतना है। आपत्तिजनक संशोधन, यहाँ जो है एक संशोधन किया गया था। कब? 29 जनवरी 2024 को धारा 8 में संशोधन किया गया तथा एक नोट जोड़ा गया जिसमें कहा गया, अब क्या है कि यहाँ खेल यहीं से शुरू हुआ। नोट जोड़ा गया, बोला गया कि सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अंकों की आवश्यकता पारा शिक्षक के मामले में लागू नहीं होगा। अर्थात वहां बोला गया था कि ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया ये पारा शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा। इस मामले में इस नोट को चुनौती दी गई है, इसी को चुनौती दी गई थी, इसी के एवज में यह केस किया गया था। क्या था? याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि किसी विशेष प्रकार के उम्मीदवारों को परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के मानदंड से छूट देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। 14 में जो समानता का अधिकार दिया गया है उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि सभी के लिए समान होने चाहिए, सभी के लिए सभी को एक नज़र से देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार पारा टीचर श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले से ही 50% का आरक्षण दिया गया था और न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने से यह छूट शक्ति का अनुचित प्रयोग है और मनमाना तथा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन। उनको बताया गया था कुटको कि 26,000 सीटों में से ऑलरेडी 50% सीटें दे दी गई है और फिर से इस तरह के बातें रखना कहीं न्याय की बात नहीं है। मेरा क्वेश्चन है कि साथियों, खास करके पारा शिक्षक बंधुओं से, कि कहने का मतलब है कि यदि 13,000 या 50% सीटें आरक्षित की गई थी तो क्या इसमें गैर पारा को, परंतु यदि देखा जाए तो अब बैकलॉग भी ये सीटें छूटती चली जाएगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अभी देखिए मजा आने वाला है आगे। ये तो देखिए साथियों, ये एग्जामिनेशन हो सकता है रद्द हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है कि अभी इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट, भले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो अभी बाकी है, भले उसमें सीटेट की जीत हो या जेटेट की हार हो या जेटेट की जीत हो, सीटेट का मैटर नहीं करता। अभी और मजा आने वाला है आगे। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा कि क्या क्या अभी इसमें खेला होगा। दोस्तों, सहायक आचार्य के जितने भी लोग आस लगाए हुए इसी खेल में ना, सब फंसिएगा और एक दिन ऐसा होगा कि इसका रिजल्ट खत्म हो जाएगा, इस एग्जामिनेशन को ही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे है दोस्तों 10 नंबर पॉइंट देख लीजिए। क्या है कि याचिकाकर्ताओं ने सुरेश कुमार, ललित कुमार पटेल एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। उक्त निर्णय से यह माना गया कि आवेदन करने की योग्यता और चयन की प्रक्रिया में निर्धारित की जाने वाली पात्रता में अंतर है। यह माना गया कि एक बार पात्रता तय करने वाला विज्ञापन जारी होने के बाद यह सभी पक्षों को बाध्य करता और यदि कोई बदलाव होता है तो वह केवल तभी लाया जा सकता जब अनुच्छेद 14 के तहत वैध हो। अब यहाँ देखिए आ गई वही बात कि क्या आप मानते हो कि इसमें कितनी बार चेंजेज हुए हैं? तो इसीलिए बोल रहे हैं 14 के तहत वैध हो, वहां तक तो सही है, वैध है ही, लेकिन बात है कि बहुत सारे, ऐसा नहीं है पारा बंधु में से अभी एक से एक दिग्गज इसमें क्या नुक्स निकालेंगे ना, ये अभी आप लोग सोचे भी नहीं है। इसीलिए कहना है कि आप लोगों ने जो यहाँ बात को रखा है कि नहीं ये गलत किया गया है, ये गलत तो नहीं है, लेकिन बात है कि अब चलिए बात आगे देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा। लेकिन जहां तक चांसेस बन रहे कि अब रिजल्ट में अब दोस्तों बहुत देर होने वाले। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में विशेष आरक्षण को शामिल करने के लिए कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 25 और 26 में निम्नलिखित आदेश दिए हैं। क्या आदेश दिया गया है कि 25, बेशक हम इस मामले में अपीलकर्ता जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार संबंधित पद पाने के हकदार हैं, उक्त विज्ञापन में संशोधन नहीं किया गया है। सरकार की सलाह पर इसे संशोधित करने की मांग की गई थी, हालांकि पहले भी इस तरह का निर्णय लिया गया
था, लेकिन इसे बुद्धिमानी से वापस ले लिया गया था। ठीक है, बातें यहाँ रखी गई। किसी विशेष श्रेणी, यहाँ देखिए कि किसी विशेष श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक तय करने के पीछे एक तर्क है। केवल एक विशेष श्रेणी को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से इसे कम करना, जब अन्य लोगों के पहले से ही कुछ अधिकार प्राप्त कर लिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का अपमान होगा। यहाँ रात बातें रखी गई है जो मैं शुरू से अभी कहते आ रहा हूँ उस वीडियो में, बहुत ज़्यादा नहीं, कि 14 का अपमान हो, अनुच्छेद 14 के तहत न्याय संगत नहीं। 26 में क्या है, हम पहले ही विज्ञापन में शामिल प्रासंगिक खंडों विशेष रूप से 15 और 10 के दायरे पर चर्चा कर चुके हैं। हमारे विचार से वे राज्य सरकार या चयन समिति को चयन प्रक्रिया को संशोधित करने का परिणाम प्रकाशित होने के बाद कट ऑफ अंक कम करने के लिए बेलगाम शक्ति नहीं देते हैं। यह दलील दी गई है कि उसके बाद ही चयन किया गया, जो सही नहीं है। बदलाव के बाद चयन सूची प्रकाशित करने के माध्यम से जो किया गया वह एक मंत्री का काम है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उस मामले में किसी विशेष श्रेणी को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कट ऑफ को कम करना, जब अन्य लोगों ने पहले से ही कुछ अधिकार प्राप्त कर लिए हों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा और राज्य सरकार के पास चयन प्रक्रिया को संशोधित करने की कोई निरंकुश शक्ति नहीं है। इसे तमिलनाडु कंप्यूटर साइंस बीएड ग्रेजुएट टीचर बनाम हायर सेकेंडरी, यहाँ बहुत सारे दिए गए पक्ष, उसमें से बोला गया है कि योग्यता मानदंडों को बदलना, परीक्षा आयोजित करने के बाद और परीक्षा के परिणाम की घोषणा के समय योग्यता अंकों को 50% से बढ़ा करके 35% करना मनमाना और अनुचित है और भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया के दौरान या उसके समाप्त होने के बाद खेल के नियमों को बदलना स्वीकार्य नहीं है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, जरूर से आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा कि कैसे सहायक आचार्य अब आगे खेल होने वाले हैं। 33 में कहा गया कि हम यह नहीं मान सकते कि सरकार का बाद का निर्णय, जिसके तहत परीक्षा के आयोजन के बाद और परीक्षा के परिणाम के घोषणा के समय न्यूनतम योग्यता अंकों को 50% से घटाकर 35% कर दिया गया और इस प्रकार खेल के अंत में उक्त मानदंडों को बदल दिया गया, न्यायोचित है, क्योंकि हम इसे मनमाना और अनुचित पाते हैं। हेमानी मल्होत्रा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय में इस न्यायालय ने माना है कि भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया के दौरान या उसके समाधान होने के बाद खेल के नियमों को बदलना स्वीकार नहीं है। बस खाली यही देखते जाइए कि स्वीकार नहीं है। तो इस तरह की जो बातें निकल करके आई है। अब रही बात, हम लोग देखते हैं यहाँ जो लास्ट में जो दिया गया है में है कि पारा टीचर श्रेणी को छूट देने वाले 29 जनवरी 2024 के आदेश संख्या 127 के अनुसार केवल असंशोधित नियम 8 में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले पात्र योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। वे उक्त श्रेणी में आने वाली सीटों यदि नियुक्ति के समय सीटें खाली रहती है तो गैर पारा शिक्षक श्रेणी में याचिकाकर्ता मामले पर भी विचार करेंगे। गैर पारा शिक्षक श्रेणी में याचिकाकर्ताओं के मामलों पर भी विचार करेंगे। यहाँ एक बात कही गई है कि यदि पारा शिक्षकों के सीट खाली रह जाते हैं तो गैर पारा की श्रेणी से भर्ती करने के या भरे जाने के लिए विचार कही जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ आगे जैसा कि हम बता रहे हैं, अब आगे मजा आने वाला है इस खेल में। तो खास करके गैर पारा बंधुओं से मैं अपील कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अभी आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई जंग नहीं जीता, अभी कहानी का खेल शुरू हुआ है। ठीक है, मैं पारा बंधुओं से अपील करूंगा दोस्तों, आप कमेंट में हमें ये बताइएगा क्या ऐसा लगता है कि जितने भी ये गैर पारे वाले जितने भी आप पर उंगली उठा रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? क्या आप इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा या नहीं दीजिएगा? आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।